विपक्षी एकता बैठक से बिहार के किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा फायदा है? यह सवाल आपके मन में तो ज़रूर आता होगा, क्योंकि बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, दो भाग हैं, दो हिस्से हैं, दो गठबंधन है। महागठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है। और आपको बता दें कि जिस वक्त से बिहार में विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, देश भर के जो तमाम विपक्षी नेता बिहार में जुटे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। खास तौर पर बिहार में बीजेपी खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार इस बात का बयान आएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। और फ़र्क नहीं पड़ता तो बीजेपी के बड़े से लेकर छुट भइये नेता तक इस तरीके से बयान नहीं दे रहे होते। लगातार बयानों का सिलसिला तेज है और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। विपक्षी एकता की बैठक समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद बीजेपी की ओर से जो तीर चल रहे हैं वो सबके सामने है। खैर, हम बात कर रहे हैं कि इस बैठक से सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? सबसे ज़्यादा फायदा चिराग पासवान को है। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कैसे? चिराग पासवान को इसमें फ़ायदा कैसे हो सकता है? चिराग पासवान की नज़दीकियाँ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। फिर चिराग पासवान को इस बैठक से कैसे फायदा हो सकता है? बैठक तो उनके धुर विरोधी नीतीश कुमार ने बुलाई थी। नीतीश कुमार उसके आयोजक थे और नीतीश कुमार तो विपक्षी गठबंधन बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को कहते हैं चिराग पासवान। ऐसे में चिराग पासवान को फायदा कैसे हो सकता है? दरअसल हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बहुत दबाव में है बिहार में, और चिराग पासवान की हर बात, हर मांग मानना बीजेपी के लिए मजबूरी है। क्योंकि जो बिहार में एनडीए है, जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान गठबंधन है, उसमें अभी पशुपति कुमार पारस हैं, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। उनका कोई वजूद नहीं, कोई आधार नहीं, कोई वोट नहीं। जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हुए हैं। उनकी भी स्थिति क्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है कि जीतन राम मांझी के पास कितना वोट है। वो खुद लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़ते हैं तो तीसरे पे चले जाते हैं, और 19 में भी लड़ते हैं आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के, तो भी हार जाते हैं। बात कर ले उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा का होना ना होना सब बराबर हो चुका है। जिस दिन से सम्राट चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, सम्राट चौधरी बिहार में कुशवाहा समाज के बड़े नेता, मजबूत नेता और सर्व स्वीकार्य नेता बन चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा के रहने ना रहने से एनडीए पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुकेश सहनी की स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन चिराग पासवान के पास जो जनाधार है, बिहार में जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई सबसे ज़्यादा मजबूत चेहरा है, सबसे मजबूत नेता है, तो उनका नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान के पास वोट है, चिराग पासवान के पास जनाधार है। बिना चिराग पासवान के भारतीय जनता पार्टी इस महागठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकती। सामने नीतीश कुमार जैसा चेहरा हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन हो, उनसे क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा निपट पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए बीजेपी को भी बड़े बड़े क्षत्रपों को साथ लाना होगा, और चिराग पासवान अपने आप में बिहार में एक ब्रांड है। चिराग पासवान बिहार में अपने साथ एक मजबूत वोट बैंक लेकर चलते हैं। ऐसे में मान लीजिए कि चिराग पासवान इस विपक्षी बैठक के बाद सबसे ज़्यादा मजबूत हुए हैं, और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सामने जो डिमांड रखेंगे, चिराग पासवान जितनी सीटें मांगेंगे, बीजेपी को उतनी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को देनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान को फायदा होगा इस विपक्षी गठबंधन से? क्या चिराग पासवान बीजेपी से मन मुताबिक सीटें लेने में कामयाब हो पाएंगे? जवाब बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन दीजिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।